हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति जायसवाल और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम का। ओके, मैंने पिछले दो वीडियो में 2011 से लेकर 2014 तक का वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करके मैंने वहाँ पर डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर 2015 से यहाँ पर 2018 तक का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग 2015 का ये क्वेश्चन देखते हैं। द जियोमेट्री ऑफ ब्रोमीन 3 पॉजिटिव एंड I5 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो इन दोनों का हमको जियोमेट्री बताना है क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं क्या आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Br3 पॉजिटिव एंड I5 पॉजिटिव। तो ब्रोमीन किस फैमिली का है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन फैमिली का है ये। तो मतलब इसके पास जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7 है। मतलब सॉरी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, वैलेंसी 7 है इसकी। 2 2 4 2 6 7, है ना, 2 2 4। और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव एटम लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर अटैक होता है? सेंट्रल एटम पर। तो अब जनरली इसकी वैलेंसी 7 होती है, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। मतलब जो सेंट्रल एटम था वहाँ से एक एटम कम हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, इस तरह से हो गया। और ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और ये 2 बॉन्ड बना रहा है। सेंट्रल एटम कैसा हुआ? 1 2 3 एंड 4, है ना। अब 4 है, मतलब ये कौन सा संकरण हो गया? sp3। और sp3 जब ये हो जाता है तो ये टेट्राहेड्रल शो करता है, या फिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से इसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, ये हो जाता है I5 पॉजिटिव। I5 पॉजिटिव, अब ये I5 पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पर 5 आयोडीन है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास 6 है ना। मतलब कि अब कैसे हो सकता है इसका स्ट्रक्चर? एक तो ये आयोडीन हो गया है ना, और इसके साथ ही क्या जुड़ गया है? ये 2 आयोडीन, ये 2 4 आयोडीन, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला हमको ये? तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक आयोडीन एटम था, इसके साथ हमको 4 आयोडीन तो ऐड करना ही है ना। ये 4 आयोडीन ऐड करना है। इसकी वैलेंसी होती है आयोडीन की, कितनी होती है? आयोडीन की वैलेंसी होती है 7, है ना। तो ये एक तो इसके साथ कंट्रीब्यूट कर लिया, एक इसके साथ 4 तो कंट्रीब्यूट कर लिया, और इसके साथ पॉजिटिव लगा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब हमको 6 इलेक्ट्रॉन करना है। और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बन गया। तो ये किस तरह से हो गया? ये 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर कितना हो गया? 5। मतलब ये TBP लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना। तो ये हमारा बन जाता है TBP लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब जनरली ये कैसा दिख रहा है हमको? कैसा दिख रहा है ये? TBP, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमारा क्या हो गया? टेट्राहेड्रल एंड TBP। तो कौन सा ऑप्शन में है जो टेट्राहेड्रल TBP दिख रहा है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल रॉन्ग, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आंसर करेक्ट होता है। इसमें भी टेट्राहेड्रल दिया है, इसमें लीनियर और ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये सब रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन चेक हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड XeO2F2 रेस्पेक्टिवली आर। इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 8 वैलेंसी होती है जेनॉन की, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 फ्लोरीन जुड़ा है, ये बाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 3 4 5। अब 5 नंबर का संकरण होता है हमारा sp3d, जिसमें 2 है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी कैसे बन गए हैं? TBP लाइक स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया था बेंट रूल, है ना, बेंट रूल बताया था, जिसमें जब कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किसी सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है तो वो हमेशा क्या करता है? ऐसे पोजीशन पर जाके जुड़ने की कोशिश करता है, सेंट्रल एटम के ऐसे पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कम होता है ना। तो ये जो एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ X कैरेक्टर सबसे कम होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन सबसे कम होता है, मतलब फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर जुड़ता है। ओके, तो ये तो बन गया TBP लाइक स्ट्रक्चर। एंड सेकंड है XeO2 एंड F2। तो XeO2 एंड F2 इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसमें भी 8, 2 2 4 2 6 7 8, 2 फ्लोरीन हो गया, 2 ऑक्सीजन जुड़ गया है ना। ये फ्लोरीन
और ये एक लोन पेयर, मतलब 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया, मतलब ये भी है हमारा sp3d लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें 4 जोड़ा है और एक क्या है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसके स्ट्रक्चर के लिए ये है हमारा जेनॉन, इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 फ्लोरीन एटम, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। लेकिन हमको ऑप्शन में ट्रायगोनल बायोपिरामिडल नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि वो लीनियर होगा कि सीसा होगा, है ना। तो ये देखिए, ये हमको लीनियर दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला क्या हो गया, लीनियर, और ये क्या हो जाएगा, सीसा स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें लीनियर और सीसा दिख रहा है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड पूछता है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इज Br(F4) निगेटिव, Xe(F6) एंड Sbcl6 3 निगेटिव रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो अब इसका हम लोग को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करके बताना है, तो इसका चेक करके दिखा देते हैं। फर्स्ट है Br(F4) निगेटिव, ब्रोमीन का होता है 1 2 3 4 5 6, निगेटिव है, तो ये हो जाएगा 7 और 8, 7 होता है ना, 4 फ्लोरीन इसमें ऐड हो गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, और क्या पूछा है नेक्स्ट सेकेंड, Xe(F6), तो जेनॉन में 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और थर्ड क्या बोला है, Sbcl6 3 निगेटिव, तो Sbcl6 3 निगेटिव बोल दिया है ना, मतलब ये किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली का है, तो ये 2 तो पहले से ही रहेगा, सॉरी 5 पहले से रहेगा, प्लस 3 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी Cl6 जोड़ना है ना, तो 3 4 5 एंड 6, और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको यहाँ पर। ठीक, मतलब कितना लोन पेयर मिल गया, 2 1 एंड 1, मतलब अब देख लेते हैं किस में हमारा 2 1 1 आ रहा है, ये है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन बोलता है द मॉलिक्यूल C3O2 हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड हैज़ 4 सिग्मा 4 पाई, तो बहुत ईजी है ना, इसमें बस हमको पूछा है कि कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। C3O2 हो गया वैलेंसी कंप्लीट, सॉरी ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है ना, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड। ओके, तो किस में हमको ऑप्शन दिखता है, ये 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन हैज़ हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 पॉजिटिव एंड हैज़ द लार्जर बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू N2 प्लस, N2 plus has higher bond order than N2 and hence has larger bond length compared to N2. Third, nitrogen has higher bond order than N2 positive and hence has higher dissociation energy compared to N2 positive. And last option है N2 has lower bond order than N2 positive and has lower dissociation energy compared to N2 positive energy। ठीक, तो अब हमको जाहिर सी समझ में आ रहा है कि इसके लिए हमको क्या करके देखना पड़ेगा, हमको बॉन्ड ऑर्डर चेक करके इसका देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि हमको यहाँ पर इसका MOT डायग्राम निकालना है किसका, N2 और N2 पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब N2 और N2 पॉजिटिव, तो N2 का तो हम लोग जानते हैं है ना, बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है इसका, तो N2 पॉजिटिव के लिए, N2 पॉजिटिव मतलब अब इसके लिए कितना हो जाएगा, ये मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, इसमें मतलब इसमें कितना रहता होगा, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और 6 हमारा कितना होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 नहीं होता है, 4 होता है ना, तो ये 6/2 3 आता है ना। अब इसमें N2 पॉजिटिव मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमको कम करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 2.5, है ना, मतलब अब बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा नाइट्रोजन का ही है ना,
तो हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन हैज़ द हायर बॉन्ड ऑर्डर। ओके,